पिता ने अपने बेटे को कहा, बाजार से जाकर फल लेकर आओ। बेटा बाजार गया, फल लेकर आया। उसी समय उस परिवार में एक संत आ गए। पिता ने अपने पुत्र से कहा कि आप फल ला कर के संत के सामने रखो, निवेदन करो कि वो भोग लगाएं। बेटा फल लाया और संत के सामने रखे, निवेदन किया। जो इच्छा थी संत ने प्रसाद लिया और फिर बाद में जो बचा तो उनके पिता ने कहा, बेटा अब इस प्रसाद को आप भी लो और हम भी लें। बच्चे बड़े जिज्ञासु होते हैं। बच्चे ने अपने पिता से सवाल किया कि आपने मुझे फल लाने के लिए कहा, दोबारा आदेश दिया इन फलों को संत जी के सामने रखो, महाराज जी के सामने रखो। अब आपने कहा कि अब इस प्रसाद को पाओ। पहले ये फल थे और अब प्रसाद कैसे हुए? तो उन्होंने कहा कि जब हम कोई भी द्रव्य, फल, भोजन अपने इष्ट देव के सामने रखते हैं, उनसे निवेदन करते हैं, अपने गुरु के सामने रखते हैं, परमात्मा के सामने रखते हैं, तो उनसे जो अवशेष बचता है वह प्रसाद हो जाता है। और प्रसाद को कभी फिर हम डस्टबिन में नहीं डालते, उसको व्यर्थ नहीं करते, इसको पूरा पूरा पाया जाता है। प्यारे बच्चों, आप भी, जिसको आप भोजन कहते हैं, जहाँ भी आप बैठे हैं वहीं हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु आप पहले पाओ। और फिर जब आप पाओगे तो वो आपके लिए भोजन नहीं होगा, प्रसाद होगा। और प्रसाद का नियम है कि प्रसाद को छोड़ा नहीं जाता, पूरा पूरा पाया जाता है। जब ये एक आदत बन जाएगी कि हम भोजन नहीं कर रहे हैं, प्रभु का बचा हुआ अवशेष उसको प्रसाद मानकर हम पा रहे हैं, तो फिर कभी जीवन में आप उस प्रसाद को झूठा नहीं छोड़ेंगे, कहीं डस्टबिन में नहीं डालेंगे। ऐसी आदत डालने का आप और हम सभी प्रयास करें। थैंक यू सो मच।